सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहली बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स अकेडमी का फाउंडर हूँ। मैं एक 5 मिनट से 10 मिनट तक का मैसेज रोज़ देता हूँ और ये 20 साल का एक्सपीरियंस से आता है, 20 साल रिसर्च से आता है। और ये आप सुनते रहेंगे। आप 3 महीने तक सुनेंगे, आपको बहुत सारा समझ में आएगा। आप रोज़ सुनना है तभी आपको समझ में आएगा ये। लेकिन 3 महीने के बाद आपका ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा मोड़ लेंगे, आप अच्छी बात समझेंगे। इसलिए आपको आमंत्रित करता हूँ, रोज़ सुने। हम बहुत दिन से हम यही बोल रहे हैं, बड़ा समृद्धि कैसा मिलेगा, बहुत बड़ा समृद्धि, ओके, ओवरफ्लोइंग समृद्धि कैसा मिलेगा, आप कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अच्छा चीज़ कैसे मिलेगा, ये सब बोल रहा था। लेकिन आज और कल भी वही बोल रहा था मैं। जैसे हम ये अच्छाई का, भलाई का सुख पाना है, उसको समझना है, तो ये जो दुष्ट शक्ति है, बुरा शक्ति है, जो इस दुनिया को रूल कर रहे हैं, उस शक्ति का असर हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। नहीं तो ये अच्छी शक्ति का असर हमें समझ में नहीं आएगा जब तक इसका असर नहीं समझ में आते हैं। तो इसलिए आप समझना है कि बुरा शक्ति की ज़िंदगी दुनिया में कैसे हम रहते हैं। ये हम बहुत सालों साल हम इसी में रहते हैं। आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हैं, अपने माँ बाप को देख सकते हैं, अपने रिश्तेदार को देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को देख सकते हैं, और सारे लोग जो अड़ोस पड़ोस हैं उनको देख सकते हैं। उनका ज़िंदगी कैसा फंसा हुआ है, वो लोग कैसे मुश्किल में, कैसे तकलीफ़ में, कितने तकलीफ़ में हैं। वो लोग बाहर नहीं आ सके, बहुत रीति रिवाज किया, बहुत कुछ किया, सब कुछ कर रहे थे लोग, साथ साथ ये मुश्किल अनुभव कर रहे थे और सारा मुश्किल अपने सर पे ले रहे थे। सारा प्रश्न के बीच में थे, सारा परेशानी के बीच में थे। तो इसलिए इन लोगों को आप समझाने के लिए, इन लोगों को आप समझते समझते आप अपने को भी समझेंगे। आपका ज़िंदगी भी वैसा ही होता है, वही मुश्किल में, वही परेशानी में घूमता रहता है। लेकिन रीति रिवाज, जो फॉर्मेलिटी है, सारा धर्म का जो भी कार्य है, हम सब करते हैं। लेकिन हम सोचते हैं वो सब ठीक है, वो चलेगा और ये भी चलेगा। और वो रीति रिवाज और वो फॉर्मेलिटीज़ क्यों करते हैं? आप लोगों के डर से करते हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अड़ोस पड़ोस वाला क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये सब करना है, नहीं किया तो लोग पूछेंगे, ये सब जो सोच के ही करते हैं। लेकिन मैं क्या पूछता हूँ, आपको कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ मुश्किल हुआ और पैसे का कमी हुआ, ये लोग एक पैसा भी आपको सहायता नहीं करेंगे तो भी बोल के उसको दिखाते रहेंगे। तो आप कभी भी इससे कोई सहायता नहीं ले सकता है। अगर आपका बड़ा बीमारी आ गया, बस ख़त्म, वो लोग भाग जाएंगे। थोड़े दिन आएंगे, देखेंगे, सब कुछ बोलेंगे, सब ठीक है, लेकिन अंदर से अंदर उनको गुस्सा आना शुरू करेगा। इसको कितने दिनों हम देखेंगे? ये हम देखेंगे सब, क्योंकि उन लोगों की गलती नहीं है, वो लोगों का अपना प्रॉब्लम है, वो लोग भाग जाएंगे। तो ऐसे लोगों को आप देखते हैं और आपका ये सारा रीति रिवाज, फॉर्मेलिटी, प्रोसीजर सब कुछ करते रहते हैं। करके आपने को जंजीर से बांध लिए हैं, आपने जंजीर से बांध के, और बहुत मुश्किल में आपका मन साफ ना होके, आपका मन स्वतंत्र ना होके, आप उसके अंदर फंस गए, वो जंजीर के अंदर। एक ऐसा एक उदाहरण बोलता हूँ मैं। हाथी है ना, आप देखते हैं हाथी को जंजीर लगा के आप देख सकते हैं मंदिर में सब है, वो खुश है। उसको आप खाना दे दो, सब कुछ, शुगर केन दे दो, सब कुछ दे दो, और ये फल दे दो, और सब कुछ, नारियल दे दो, सब कुछ अच्छी तरह खा के खुशी खुशी उधर रहता है। उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों मालूम है? उसको खाना मिलता है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन उनको ये स्वतंत्रता नहीं मालूम जो जंगल में मिलता है। अगर वो जंगल में है तो कितना अच्छा होगा, कितना स्वतंत्र होगा, कितना खुश होएगा, और कितना काम करता उधर, खुशी खुशी घूमता होगा। लेकिन ये सब नहीं मालूम है उनको खाना मिलता है इसलिए खुश है। उनका जाके अगर बोलेंगे तुम जंगल में जाओ, बहुत खुश रह सकता है, वो नहीं सुनता है।
क्योंकि वो सोचता है नहीं करना है, वो करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें इधर खाना मिलता है बोलेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन वो ना करके आप उनको कुछ भी करेंगे वो बाहर नहीं जाएगा। जैसे भी ऐसे ही आपके घर में देखेंगे तो अल्सेशन डॉग है, अब बहुत सारे घर में है, वो कुत्ता बहुत खुश है, वो अल्सेशन डॉग बहुत खुश है, उनको खाना मिलता है, तरह तरह का खाना मिलता है बोल के कान खा के बहुत खुशी से रहता है। आप उनसे पूछ रहे हैं क्यों इधर है, तुम जाओ बाहर, तुम बहुत अच्छी तरह घूमो फिरो, तुम्हारा मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर सब मिलेगा, उनसे एंजॉय करके रहो, और इधर उधर जाओ, और मटन शॉप में चिकन शॉप में जाएगा तो भाई खाना मिलेगा, बहुत सारे जगह ओपन प्लेस में बहुत सारा मिलता है, जाओ बोलेगा तो वो अल्सेशन बोलेगा तुम्हें क्या मालूम है, हम सोफ़ा में सो रहे हैं, सोफ़ा में पड़े हैं, ये खुशी तुम्हें नहीं मालूम बोलेगा, हमें बताएगा ये खुशी तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए मैं बोलता हूँ ये ऐसे ही हम एक कंफर्ट जोन में है, हमें मुश्किल आता है, खराबी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हम बीच बीच में थोड़ा खुश देखते हैं, बीच बीच में थोड़ा एक फिल्म जाते हैं, एक अच्छा है, हाँ हाँ ओहो एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं और आते हैं। उसके बाद तकलीफ़ तो आता है, तो हम फिलॉसफी बोलना शुरू कर देते हैं, सिद्धांत बोलते हैं हम, कभी गम, कभी खुश, कभी गम। ऐसा नहीं है, हमेशा खुश है। भगवान हमें इसलिए रखा है हमेशा खुश रहने के लिए, कभी गम कभी खुश नहीं, गलती है वो बात। इसलिए आप हमेशा खुशी चाहिए बोल के आप बुरा शक्ति से झगड़ा करना है, उसको बोलना है निकल जाओ, हमें बहुत हमेशा खुश चाहिए, हमेशा खुश रहेंगे। आप ये जंजीर सब तोड़े और बाहर आए और ऊपर आए, ऊपर अच्छा शक्ति का राज्य में आ जाए, तभी देखेंगे आप कितना खुशी है, उधर कितना खुशी है, पूरा खुशी है, आपके मन में थोड़ा भी तकलीफ नहीं होएगा। वो जगह मैं चाहिए बोल के आप तय करना है, अब बोल देना है नहीं ये नहीं सहेगा और नहीं सहेगा, मुझे नहीं चाहिए बोले। मैं 35 साल था उस टाइम पे, मैंने बोल दिया नहीं, उसके बाद मोड़ के भी नहीं देखा पीछे, मैं नहीं बोला, आगे आया, मैं खुश रहता हूँ। आपको भी उधर ही बुलाता हूँ, आप सब भी उधर आ जाइए, खुशी बनाइए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया बहुत।